गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वही क्लास 10th हिंदी पिछली वीडियो में पढ़ रहे थे हम क्रिया के बारे में। क्रिया का परिभाषा बताई थी और उसके भेद बताए थे, क्रम के आधार पे, संरचना के आधार पे, और तीसरा हम कौन सा था, काल के आधार पे। तीनों बताए थे, पूरा डायग्राम बनाया था, आराम से आपने उतार लिया होगा। पिछली वीडियो में करा था हमने सक्रामक क्रिया, यानी सीधी सी बात है, जहाँ क्रम मौजूद है सक्रामक बताया था। राम गिटार बजा रहा है, सीता खाना खा रही है, एग्जाम्पल लिखाए थे। अब है अकर्मक क्रिया। अकर्मक में वही पिछली वाली वीडियो में बताया था भाई, अकर्मक यानी जहाँ कर्म मौजूद ना हो, यानी ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। लिखा है मैंने, जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े, ये भी याद नहीं हो, जहाँ कर्म मौजूद ना हो, कि जिस वाक्य में कर्म मौजूद नहीं हो वहाँ अकर्मक क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया पाई जाती है। जैसे उसी एग्जाम्पल को वापस उठा लेते हैं हम, सीता, उसमें खाना खा रही है, यहाँ आ गया सीता खा रही है, ठीक है। या चिड़िया उड़ रही है, वह गा रहा है, ठीक है। अब देखो, यहाँ कर्म नहीं है, सीता खा रही है, क्या खा रही है पता ही नहीं, यानी ऑब्जेक्ट ही नहीं है। ऑब्जेक्ट हो, सीता खाना खा रही है, सीता रसगुल्ला खा रही है, पता चल जाए, यानी वो ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो कौन सी क्रिया आ गई, सक्रामक क्रिया। चिड़िया उड़ रही है, फिर प्रश्नवाचक, मैंने बोला चिड़िया उड़ रही है, कहाँ उड़ रही है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, ऑब्जेक्ट मौजूद। अब चिड़िया आकाश में उड़ रही है, कौन सी क्रिया, सक्रामक क्रिया। चिड़िया उड़ रही है, कर्म मौजूद नहीं है, कौन सी क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो जहाँ कर्म मौजूद नहीं हो वहाँ अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। आराम से समझना है, बिल्कुल रिलैक्स होके। क्रिया की परिभाषा, क्रिया के 3 भेद, कर्म के आधार पे, संरचना के आधार पे, काल के आधार पे, 3 होते हैं। कर्म के आधार पे जो होते हैं 2 होते हैं, सकर्मक अकर्मक। सकर्मक के फिर 2 होते हैं, एक कर्मक द्विकर्मक। तो एक कर्मक द्विकर्मक को अभी पोज रखो, हटाओ, अभी तो ये करो, कर्म के आधार पे 2, सकर्मक अकर्मक। सकर्मक जहाँ कर्म मौजूद है वहाँ सकर्मक क्रिया। इसी को मैं सकर्मक मिला लूँ, सीता खाना खा रही है, सकर्मक। वह गाना गा रहा है, सकर्मक। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, सकर्मक। चिड़िया आकाश में उड़ती है, सकर्मक। चिड़िया उड़ती है, अकर्मक, ठीक है। तो ये कर्म के आधार पे अकर्मक और सकर्मक क्रिया हमारी पूरी होती है, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक का हो गया, इसको उतार लेना आराम से। जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े, कर्ता पर ही पड़ेगा क्योंकि कर्म मौजूद ही नहीं है, अर्थात जहाँ कर्म यानी ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। जैसे सीता खाना खा रही है, वह गाना गा रहा है, चिड़िया उड़ रही है, ये कौन सी क्रिया हो गई, अकर्मक क्रिया हो गई, ठीक है। मिटा देता हूँ उसको। अब हम आगे बात कर लेते हैं। अकर्मक और द्विकर्मक लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा ही समझ लो। जिस वाक्य में एक कर्म मौजूद हो, एक ही कर्म हो, यानी एक ही ऑब्जेक्ट हो, जैसे कि माँ अखबार पढ़ रही है, अब एक ही कर्म हो रहा है, क्या हो रहा है, माँ अखबार पढ़ रही है, एक ही कर्म है। और द्विकर्मक जहाँ एक के साथ 2, जैसे अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं, अध्यापक जो है छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं। अब कंप्यूटर किसे सिखा रहे हैं, छात्रों को सिखा रहे हैं। और छात्र क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। 2 कर्म हो गए, वो क्या कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, और बच्चे क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो 2 कर्म एक साथ घटित हो रहे हैं, सीखना और सिखाना। सीखना और दूसरा सिखाना।
सीखना, कौन सीख रहे हैं? छात्र। सिखाना, कौन सिखा रहे हैं? अध्यापक। दो कर्म हो गए, इसलिए क्या कहलाया? द्विकर्मक। ठीक है। जहाँ किसी वाक्यों में एक साथ दो कर्म मौजूद हो, दो कर्म एक साथ हो, वहाँ पे द्विकर्मक क्रिया होती है। सीखना, छात्र, छात्र सीख रहे हैं। सिखा कौन रहा है? अध्यापक। क्या? कंप्यूटर। ठीक है। और एक कर्म में जैसे कि माँ जो है अखबार पढ़ रही है, माँ अखबार पढ़ रही है। अब माँ क्या कर रही है? अखबार पढ़ रही है। कर्म एक ही है, केवल पढ़ रही है, एक ही कर्म मौजूद है। ये कर्म क्या हो रहा है? पढ़ना। एक कर्म मौजूद है, तो ये हो गया आपका एक कर्मक। ठीक है, ये हो गया एक कर्मक, द्विकर्मक। तो हम बात कर लेते हैं कर्म के आधार पे। हमने दो चीज़ आज पहले वीडियो में पढ़ी थी, सकर्मक, और आज पढ़ा हमने अकर्मक। हमारी दो हो गई, सकर्मक और अकर्मक। क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। ओके, दिख रहा है? इसके भी एक एक एग्जाम्पल लिख दिया भाई। चलो ठीक है, वैसे तो मैं ऐसे ही बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, मैंने कहा ऐसे बता दूं, लेकिन फिर भी चलो एक एक एग्जाम्पल ले दिया। एक कर्मक, माँ अखबार पढ़ रही है, एक ही कर्म मौजूद है। सकर्मक, द्विकर्मक, जहाँ दो कर्म है। अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं। तो अध्यापक क्या कर रहे हैं? सिखा रहे हैं। कौन सीख रहे हैं? छात्र। कौन सिखा रहे हैं? अध्यापक। दो कर्म हो रहे हैं, एक तो सीखना और एक सिखाना। आउटपुट और इनपुट दोनों है। ठीक है, तो वहाँ पे द्विकर्मक। ये हमारा हो गया कर्म के आधार पे। अब हम बात करते हैं, दूसरा ले लेते हैं इसके अलावा, क्योंकि ये क्रिया से रिलेटेड दूसरा वीडियो है। तो अब हम ले लेते हैं इसके बाद में सेकंड वाला जो था, संरचना के आधार पे। संरचना के आधार पर। अब संरचना के आधार पर देखिए आप, सबसे पहले कौन सी आई? संयुक्त क्रिया। नंबर 1 पे लिखवाई थी मैंने, लिख लेते हैं ए। यस, संयुक्त क्रिया पहले भी लिखाई थी, नाम से पता चल रहा है संयुक्त, मिली हुई। ठीक है, संयुक्त जब दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का मेल हो। जब दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का मेल हो, वहाँ संयुक्त क्रिया पाई जाती है। वहाँ पे संयुक्त क्रिया पाई जाती है। ठीक है, लिख लो संयुक्त क्रिया की परिभाषा। जब दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का मेल हो, वहाँ संयुक्त क्रिया पाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल, दो क्रियाएं हैं और उनका अर्थ क्या है? दोनों क्रियाओं का अर्थ जो होता है क्या होता है? भिन्न होता है। ठीक है, जैसे अतिथि आ गए, स्वागत करो। आ गए मुख्य क्रिया है, स्वागत करो सहायक क्रिया है। इस प्रकार मुख्य एवं सहायक दोनों क्रियाओं का संयोग होता है। जैसे अतिथि
यानी मेहमान, अतिथि आ गए हैं, स्वागत करो। ठीक है, अब दो क्रिया हो गई। कौन कौन सी हो गई? पहला, इसमें आ गए मुख्य क्रिया, ये मुख्य हो गई, और स्वागत करो ये सहायक हो गई। दो अलग अलग क्रिया होगी। तो मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया, इन दोनों का यहाँ पे संयोग हुआ, इसलिए ये हो गई संयुक्त। इसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है, उठा लीजिए। जब दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का मेल हो, वहाँ संयुक्त क्रिया पाई जाती है। जैसे अतिथि आ गए हैं, तो एक क्रिया तो मुख्य तो ये हुई है, वो पहले आए हैं, तो एक क्रिया है। मुख्य क्रिया किसे कही? जो कार्य पहले हुआ, तो आए हैं पहले, फिर इनका क्या किया जाएगा? स्वागत किया जाएगा। तो अतिथि आ गए हैं, स्वागत करो, तो मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया दोनों का मेल हुआ, वो संयुक्त क्रिया कहलाती है। एक बार देख लो और से कॉपी में नोट करना है। ठीक है, तो मिटा दूँ इसको। अब आगे देख लेते हैं हम नाम धातु क्रिया। इसका ब संरचना के आधार पे नाम धातु क्रिया। धातु संस्कृत शब्द है, ठीक है, और हिंदी में क्रिया बोलते हैं हम। नाम धातु क्रिया, संज्ञा सर्वनाम विशेषण धातु की तरफ प्रयुक्त होते हैं, उन्हें नाम धातु क्रिया कह लेते हैं। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम एवं विशेषण, तीनों याद रखना, संज्ञा सर्वनाम एवं तीसरा क्या है? विशेषण। जब संज्ञा सर्वनाम एवं विशेषण धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं, जब धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं, वहाँ नाम धातु क्रिया नाम धातु क्रिया होती है। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप इसका, याद रखना है, संज्ञा सर्वनाम एवं विशेषण जब धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं, वहाँ पे नाम धातु क्रिया होती है। जैसे कुछ एक एग्जाम्पल, हाथ क्या है? संज्ञा। ठीक है, दूसरा सूखा, यह है आपका विशेषण। ये सूखा, गीला, हाथ तो आ गई आपकी संज्ञा, सूखा क्या आ गया? विशेषण। और तीसरा अपना होता है ना, अपना, मेरा, तेरा, ये क्या संज्ञा के स्थान पे काम आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। ठीक है, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रोनाउन। तो ये संज्ञा हाथ का हो गया। हत्या और क्रिया हो गई हत्याना के उसने मेरे से हत्याना। ठीक, हाथ धातु तो हो गई हत्या, और क्रिया क्या हो गई? हत्याना, यानी छीनना, हत्याना। हाथ क्या है? संज्ञा है, धातु हो गई हत्या, और हत्याना यानी हाथों से छीन लेना। फिर सूखा, ये हो गई विशेषण। सूखा नाम धातु, सुखाना क्रिया, नाम धातु भी हो गई सूखा, और क्रिया क्या हो गई? सुखाना है ना। कपड़े जो है छोटी मात
एक मिनट, इसलिए कंफ्यूज, बड़ी मात्रा छोटी मात्रा आएगी, सूखा सुखाना। ठीक है, सूखा क्या है? विशेषण। कपड़ा गीला है, सूखा है। उसके बाद में सूखा ये धातु, और सुखाना यानी कपड़े, भाई कपड़े सुखाना ये वो है। ठीक है, तो उसके बाद में अपना, धातु भी हो गई अपना, और क्रिया क्रिया होगी अपनाना। ना लगते ही क्रिया हो जाती है अधिकतर, ना ना ना, तो ये हो गई हमारी क्रिया। और ये हो गई धातु। ठीक है, ये उतारो एक बार, ऐसा कैसा कॉपी में। हाँ, तो ये संरचना के आधार पे नाम धातु ऐसा कैसा वापिस देख लो। संज्ञा सर्वनाम में विशेषण जब धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं वहाँ नाम धातु क्रिया होती है। जैसे ये संज्ञा है हाथ, सूखा है विशेषण, अपना है सर्वनाम। हाथ धातु क्या होगी? हथिया। सूखा धातु सूखा, अपना धातु भी क्या? अपना। और फिर क्रिया क्या होगी? हाथ का हथियाना, क्रिया ना लग गई। सूखा सुखाना क्रिया हो गई, अपना अपनाना क्रिया हो गई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। संरचना के आधार पर हमने आज 2 केस, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, इसके 3 और भेद है जो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। क्योंकि ज़्यादा अगर मान लो पूरा तो फिर मिक्स हो जाएगा, तो फिर समझ में आएगा, वापस आप मिक्स कर दोगे, कौन सी परिभाषा किस में लिख दोगे, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। संयुक्त क्रिया 2 से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का मेल हो वो संयुक्त होती है। और नाम धातु में जब संज्ञा सर्वनाम और विशेषण धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं और वो आगे जाकर क्रिया बन जाते हैं, जैसे हाथ का हथियाना हुआ, तो वहाँ पे नाम धातु क्रिया कहलाती है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इनको कॉपी में उतारे ना अच्छी सी राइटिंग में, और बिल्कुल भी मात्रा शुद्ध नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।